लेट्स कंटिन्यू विथ क्वाड्रिलेटरल्स। हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। तो क्या बोला है इसमें? क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपको कि ABCD इज अ रोम्बस, मीन्स यू आर गिवन दैट ABCD रोम्बस है। गिवन क्या हो गया कि ABCD इज रोम्बस। शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। जो इसके पहले हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें आपको बोला था कि डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, आपको प्रूव करना था कि एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, फिर आपको प्रूव करना था ABCD रोम्बस है ना, कि पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल एंगल्स को बाइसेक्ट करती हैं वो रोम्बस है। आपको ये प्रूव करना था लास्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसी का कन्वर्स टाइप हो गया, क्योंकि इसमें दे दिया है रोम्बस और प्रूफ करना है कि डायगोनल AC एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है, एंड डायगोनल BD जो है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करेगी। डायग्राम विल बी सेम। आप यही डायग्राम ले सकते हैं कि ये डायगोनल जो है ये इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये आपस में इक्वल, और AC जो है इन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। और आपको गिवन है कि रोम्बस है, मतलब पैरेललोग्राम है और ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये भी आप ले सकते हैं क्योंकि आपको रोम्बस की और कोई प्रॉपर्टी प्रूव नहीं करनी है। तो गिवन में हमने ABCD इज अ रोम्बस लिख दिया। टू प्रूव डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. This is what you are required to prove. डायग्राम दिया नहीं है, आप खुद बनाएंगे। तो आपने रोम्बस बना दिया, ABCD नेमिंग कर दी, डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल्स आपस में इक्वल है, कि ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। तो सबसे पहली बात कि ABCD रोम्बस है, तो आप यहीं पर लिख सकते हैं कि सारी साइड इक्वल होंगी। तो दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो अब हम यहाँ पर प्रूफ में देखें कि हम इसका प्रूफ जब करेंगे, सिंपली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि आप ट्राइंगल ABC पे फोकस करें तो AB एंड BC आर इक्वल, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल, XX। सिमिलरली यदि हम उस साइड से ट्राइंगल को देखें तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये चारों ही साइड इक्वल है, तो भी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो सपोज हमने इनको ले लिया YY, ये दोनों आपस में इक्वल है तो Y है, ये दोनों आपस में इक्वल हो, ये तो हमें प्रूव करना है कि X और Y इक्वल है। अब हम क्या करें? वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये आपका Z बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लाइन्स आर पैरेलल, तो X और Y आपस में क्या हो गए? इक्वल। खत्म क्वेश्चन। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी नहीं लग रही है। हालांकि आप कॉन्ग्रुएंसी भी लगा के भी कर सकते हो, यू कैन डू इट यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी ऑल्सो। यदि आप कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे तो आप सिंपली ट्राइंगल ABC और ADC को कॉन्ग्रुएंट कर दो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। हाँ चलो, मैं दोनों तरह से बता देती हूँ। पहले ये वाला बता देती हूँ, फिर वो वाला बता देती हूँ। पहले हम यदि ये कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू BC हम गिवन में लिख चुके हैं। दिस इम्प्लाइज एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू X। रीज़न हो गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक, फिर हमने ले लिया इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, AD एंड DC इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल DAC, दिस इम्प्लाइज एंगल DAC इक्वल टू एंगल DCA इक्वल टू Y। रीज़न, हमने इसको यदि A बोल दिया तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम A, अदरवाइज फिर से लिखना पड़ेगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर से लिखना पड़ेगा, उसकी बजाय हम उसको कुछ भी नंबरिंग करके वो नंबर मेंशन कर दें। ठीक, अब हमारा दूसरा फ्रॉम
अब हम लगा दें इसमें कि ये y हो गया, x हो गया, ये लाइन इसके पैरेलल, AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। पैरेललोग्राम है, रोम्बस है तो रोम्बस पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये इसके पैरेलल है, ये Z बन गया। तो दिस इम्प्लाइज एंगल BAC इक्वल टू एंगल DC है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पर एंगल BAC हमने x लिखा है और DCA को हमने y लिखा है। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y। x इक्वल टू y आ गया तो आपका ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो हम लिख देंगे कि दिस इम्प्लाइज एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC एंड एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA। तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब AC बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये हमारा हो गया। सिमिलरली अब हम इसको पूरा, यदि कम मार्क्स में तो हम डायरेक्टली लिख देंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। अब हम यदि इधर से देखेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल हो गए। अब हमने बोल दिया ये AA। इधर से हमने देखा तो ये एंगल इक्वल हो गए BB, पर इधर से फिर ये Z हो गया तो A और B इक्वल, तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल। तो सिमिलरली करके हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे सिमिलरली we can show that BD bisects angle B as well as angle D। एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये। दूसरा तरीका है आपका यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी। यदि हमको कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करनी तो गिवन एंड टू प्रूफ तो सेम है, प्रूफ में आपका चेंज हो जाएगा। तो प्रूफ में अब आपका क्या हो गया, ये आपका ABCD। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सारी साइड्स इक्वल है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ABC पे ADC आएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर में और रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम इसको उठा के सिंपली ऐसे ओवरलैप कर लें, B को D पे रख दें तो आपका ओवरलैपिंग हो जाएगी प्रॉपरली। तो यही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो हमने क्या, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, AB AD के इक्वल है, BC DC के इक्वल है और AC AC के इक्वल है, AC AC। ये क्या हो गई, साइड्स ऑफ रोम्बस। ये रोम्बस की साइड्स हैं इसलिए कॉमन है, या आपने गिवन में लिख दिया था तो आप गिवन लिख सकते हो। दूसरा ये आपकी साइड क्या हो गई, कॉमन, AC AC सेम है। तो बाय SSS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ABC और ADC कॉन्ग्रुएंट हो गए SSS से। हाँ, SSS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से क्या होगा, तो दिस इम्प्लाइज एंगल BAC। आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC एंड एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA बाय CPCT। तो ये आपकी क्या कंडीशन आ गई, ये एंगल इसके इक्वल, वो एंगल उसके इक्वल, मतलब डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। और यदि हमको अब इसके साथ ये वाला प्रूफ करना होता BD वाला, तो हम क्या करते, हम BD को ज्वाइन करते। अब आप ट्राइंगल ABD एंड CBD को कॉन्ग्रुएंट कर देते, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। और कम मार्क्स में आए तो लिख देंगे सिमिलरली ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD बाय SSS। और उसकी CPCT से क्या आ जाएगा, एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAD इक्वल टू BCD, इक्वल टू BCD नहीं, BCD नहीं चाहिए हमें, BD के आसपास चाहिए। तो नाम क्या होगा, ABD, BAD नहीं होगा, दिस विल बी एंगल B पे और D पे बनना चाहिए, एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD। ABD एंड CBD ये आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये एंगल बाइसेक्ट। और इधर देखोगे तो ADB एंड CDB,
एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी बी, ये दोनों आ जाएंगे बाय CPCT से। ठीक है, सेम टू सेम करना है कि ये साइड इसके इक्वल, सॉरी ये ट्राइंगल है BD के अलाउ, तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड कॉमन, तो आपका SSS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। तो ये SSS इजी लगाओ तो इससे कर लो, साइड इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इजी लगाए तो उससे कर लो, जो आपकी मर्जी, दोनों ही आसान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। लगातार तीसरा क्वेश्चन है जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। अब आपको क्या बोला है कि ABCD रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रही है एंगल A और एंगल C को। अब हमको क्या प्रूव करना है कि ABCD स्क्वायर है। रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती क्योंकि रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होते, तो स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल। ये प्रॉपर्टी, ये कि डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करे, ये प्रॉपर्टी आपकी सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस में आएगी क्योंकि उसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, ये बात याद रखना। तो रेक्टेंगल बोला है, उसको स्क्वायर प्रूव करना है तो डायग्राम स्क्वायर का बनेगा। तो गिवन क्या लिखेंगे, ABCD इज रेक्टेंगल, है ना, और डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, एंड डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। टू प्रूव, यही दो बातें, ABCD इज स्क्वायर, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज D। टू प्रूव में बेटा ये एज इट इज कॉपी कर लो। ठीक, सेकेंड पॉइंट आपका ये आ गया। अब हमको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसमें डायग्राम गिवन नहीं है, तो आपको पता है कि स्क्वायर की बात हो रही तो स्क्वायर ही बना लो। ठीक, ये हमारा स्क्वायर बन गया, इसकी नेमिंग कर दें ABCD। अब आपको क्या बोला है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, तो ये AC हो गई, तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो बेसिकली पहले क्या गिवन है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के, तो 90 का हाफ क्या हुआ, 45। तो ये सारे एंगल एक्चुअली इक्वल हुए कि नहीं हुए, सारे एंगल 45 के, तो ये सारे एंगल आपस में इक्वल है। अब ये एंगल इक्वल है तो यहाँ पर हम देखें तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और यदि आपने यहाँ x y लिखा तो भी आप देखो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर से लगाते तो ये एंगल इसके इक्वल आता है ना। तो ये चारों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये साइड्स भी इक्वल हो गई, ये साइड्स इक्वल हो गई। रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैज़ टू बी स्क्वायर, स्क्वायर ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। ये इस तरह से प्रूव हो जाएगा। फिर हमें प्रूव करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, तो आप कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हो उसको। तो डायग्राम बन गया, अब हम लिखेंगे प्रूफ। अब आपकी मर्जी है, आप इसको कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हो। यदि आपने मतलब इसको कई तरह से कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बहुत तरह से हो सकता है। एक तो ये कि हमने इनको x इसको y लिया और हम प्रूव करें कि ये 45 आ रहा है ना, या बिना 45 करके भी ला सकते हैं। तो यदि हमारा ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है, तो भी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC इक्वल टू x, ये हमको गिवन है। और इधर एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA इक्वल टू y, ये भी गिवन है। और AC इक्वल टू AC इज कॉमन, तो बाय AA से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC के, ट्राइंगल ABC एंड ADC कॉन्ग्रुएंट हो गए ASA से। तो CPCT से AB एंड AD इक्वल, दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू AD। AB और AD इक्वल हो गए, रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो
तो हम क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, क्या होगा, इज स्क्वायर, है ना, क्योंकि उसके एडजेसेंट साइड इक्वल है, मतलब सारी साइड इक्वल है, सारी साइड इक्वल है और रेक्टेंगल है तो रोम्बस नहीं होगा, वो स्क्वायर होगा, तो इसलिए स्क्वायर हो गया। एक तरीका ये था, ठीक। अभी इसका सेकंड पार्ट, हमको प्रूव करना है कि BD ने भी एंगल को बाइसेक्ट किया, तो BD को भी हम ज्वाइन कर लें और ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBD को कॉन्ग्रुएंट कर दें कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, AB इक्वल टू CB, रोम स्क्वायर बन गया, सारी साइड्स इक्वल, BD इक्वल टू BD कॉमन, ये हुआ साइड्स ऑफ स्क्वायर, और ये कॉमन, क्या बचा, AD इक्वल टू CD, वो भी आपका यहीं पर लिख दें, AD इक्वल टू CD, इसका रीज़न भी आएगा साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो बाय SSS ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD, ABD और CBD कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से एंगल ABD, दिस इम्प्लाइज एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD एंड एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDB बाय CPCT, साथ दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज डायगोनल BD बाइसेक्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, हेंस प्रूव्ड। ये आपका इसका एक तरह का प्रूफ ये है। एक प्रूफ आपका ये हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरी तरह से यदि हम करते तो हम क्या करते, देखो अब हम बोलते कि इसके सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री। हमको क्या गिवन है, रेक्टेंगल, तो हम बोलेंगे एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू 90। तो दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ A, हाफ ऑफ B, हाफ ऑफ C एंड हाफ ऑफ D, ये सब भी आपस में इक्वल होंगे, एंड हाफ ऑफ 90 क्या हो गया, 45 डिग्री। तो हमको क्या बोला है कि AC बाइसेक्ट कर रही है एंगल A एज वेल एज एंगल B को, तो ये सब आपके क्या हो गए, 45 को मैंने X से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये सारे एंगल इक्वल। अब ये एंगल इक्वल हैं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू 45 या X, तो दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू BC। तो ये एंगल इक्वल है तो इनकी साइड की साइड इक्वल हो गई। रीज़न हो गया साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड, तो ये आपस में इक्वल हो गई। पर अब हम क्या लिखेंगे, सिंस ABCD वॉज रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल था और इसकी साइड इक्वल आ गई हैं, हाँ, तो दिस इम्प्लाइज AB, BC, CD, AD सब इक्वल हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ स्क्वायर। हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं ABCD को स्क्वायर। अब ABCD स्क्वायर प्रूव हो गया, अब हमें क्या प्रूव करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो एक तरीका तो वही है जो हमने पहले किया था कि हम फिर से ट्राइंगल BAD और BCD को कॉन्ग्रुएंट कर दें SSS से, या ऐसे S से भी कर सकते हो, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, तो SS भी लगा सकते हो, SSS भी लगा सकते हो। तीसरा तरीका, हम बोलेंगे कि ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने के एंगल इक्वल, ये Y है तो ये भी Y, इधर से देखेंगे तो ये Z है तो ये भी Z है, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये Y और Z आपस में इक्वल, इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल, ये एंगल भी इक्वल। ये भी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखे थे वैसे भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वो मेथड यूज़ करो, बट स्टेटमेंट शुड बी परफेक्ट ताकि मार्क्स ना कटें और आपको फुल मार्क्स मिले। तो आपको यदि वाला मेथड अच्छा लगा है तो आप इस मेथड से कर लो, है ना, जिससे भी करो मुझे सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन भेजो कि आपने किसको सेलेक्ट किया मेथड को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम
क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे हैं ना। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, आपको क्या बोला, ABCD पैरेललोग्राम है, तो AD की अपोजिट साइड कौन सी हुई, BC, AB की अपोजिट साइड कौन सी है, CD। एकदम से दिख रहा है ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल, हाँ, ये वाली साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल। ABCD is a parallelogram. 2 points P and Q are taken on the diagonal BD. अब आपने क्या किया, इसकी डायगोनल BD के ऊपर 2 पॉइंट ले लिया, एक का नाम रखा Q, एक का नाम रखा P, और क्या किया, उसको ज्वाइन कर दिया हमने इधर, हमने इसको उठा के इधर AP से ज्वाइन कर दिया, इधर इससे ज्वाइन कर दिया, इसको यूँ ज्वाइन कर दिया, इसको यूँ ज्वाइन कर दिया। ठीक, ये इस तरह से शेप बन गया। अब आपको क्या प्रूव करना है, और हमें दे रखा है कि DP एंड BQ आर इक्वल, कि ये जो DP वाली साइड है ये BQ के इक्वल है, ये इतना पोर्शन इसके इक्वल है। अब आपको कह रहा है कि शो दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं हाँ, पर क्वेश्चन एकदम आसान सा है, कि ट्राइंगल APD और CQB कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल APD एंड CQB इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो बेटा सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है, एक रेड लाइन, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो ये साइड इसके इक्वल पैरेलल, ये ब्लू साइड भी आपको इक्वल दे रखी है, दो साइड इक्वल हो गई। AP और CP तो हमको आगे, AP और CQ तो हमको आगे सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है। तो एंगल के बारे में सोचें, ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये ऐसे Z बनेगा, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल, एंगल दोनों साइड का इंक्लूडेड है, तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और CPCT से क्या आ जाएगा कि ये AP एंड CQ आर इक्वल। कंसेप्ट क्लियर? तो बस हमको यही लिखना है। तो हम क्या लिखें, गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AD इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC, और AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज पैरेलल इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल प्रॉपर्टी लिख दी मैंने। और हमें क्या दे रखा है, DP इक्वल टू BQ, DP और BQ भी आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। टू प्रूव, ये सारे पार्ट्स लिखना है एज इट इज़। हाँ, बहुत सारे हैं पर सिंपल है क्वेश्चन, पार्ट्स देख के डरना मत कभी भी कि बहुत सारे पार्ट्स हैं, कंसेप्ट तो वही लगेगा ना। हमको फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल APD एंड CQB। तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, APD एंड CQB, AD एंड BC आर इक्वल, AD इक्वल टू BC, DP इक्वल टू BQ, ये दोनों हमारा क्या हो गया, गिवन। फिर तीसरा हमने क्या लिखा, एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ। रीजन क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय SAS ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB। APD और CQB कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज AP इक्वल टू CQ बाय CPCT। तो एक पार्ट आपका ये प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल AQB और CPD ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो अब देखो, अभी हमारा जब ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्यों करेंगे ये, जगह छोड़ना हमेशा, ऐसे हमने कर ही दिए ये, है ना। तो अब हमारा ये वाला ट्राइंगल ले, इन ट्राइंगल AQB एंड CPD, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, AB DC के इक्वल है और AB CD के इक्वल है, और BQ और PD
इस ट्राइंगल में भी ये वाली साइड आ रही है बी क्यू एंड डी पी, तो डी पी इक्वल टू बी क्यू, दोनों का रीज़न क्या हो गया, गिवन। ठीक है, अब हमारा क्या बचा है, ये फिर से देखो इधर से यूं जेड बन रहा है, तो ये भी क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। सी डी पी, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय एस ए एस triangle ABQ is congruent to triangle CDP। ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए इसकी सिपिसिटी से, AQ इक्वल टू CP बाय CP/CT। ठीक है, ये आपका आ गया। अब AQ CP के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो शेप क्या हुआ, पैरेललोग्राम। तो लास्ट पार्ट आपको यही प्रूव करना है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, इन APCQ, इन APCQ AP इक्वल टू CQ एंड AQ इक्वल टू CP। रीज़न क्या हो गया, प्रूव्ड अबव। दोनों बातें हमने प्रूव की है, तो हम क्या लिख देंगे, as both pair of opposite sides are equal, so APCQ is parallelogram, hence proved। ये आपका प्रूफ कंप्लीट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि आपको बाकी के चारों पार्ट्स शुरू के नहीं दिए होते, सीधे 5th पार्ट दे देता, गिवन सेम होता और पार्ट 5th दे दिया जाता, तो आप क्या करते। तो इसके लिए और आसान तरीका है, फिर इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको दे दिया कि ये पैरेललोग्राम है जिसमें ये पॉइंट है आपके P एंड Q की ये इसके इक्वल है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, हम सीधे इसकी AC को ज्वाइन कर देते हैं। चलो डायग्राम फिर से बना लेते हैं, हम सिंपली AC को ज्वाइन कर देते हैं। तो आप देखो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को O दे दिया, हमने कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन AC, तो AC और BD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O। अब ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो AO एंड CO इक्वल है और BO एंड DO इक्वल होंगे। रीज़न क्या हुआ, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो ये इक्वल होंगे, पर हमें क्या गिवन है कि BQ DP के इक्वल है, तो इसमें से हम BQ और DP भी इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब BO माइनस BQ और DO माइनस DP ये भी इक्वल होता। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, इसमें से इसको माइनस किया तो जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। पर बचेगा क्या, डायग्राम में देखो, इस साइड में से इतना हटा दिया तो ये OQ बचा, और इधर इसमें से ये हटा दिया तो OP बचा, तो OQ और OP क्या आ गए, इक्वल। तो ये OQ OP के इक्वल है और AO और CO इक्वल है ऑलरेडी, एंड AO इक्वल टू CO। तो डायग्राम को देखो, कौन से वाले को, इसको, इस शेप में ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो APCQ क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिख देते कि इन APCQ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, so APCQ is parallelogram, hence यदि हमसे सिर्फ पैरेललोग्राम वाला पोर्शन प्रूव करने को बोला होता, गिवन सेम होता और प्रूव ये करना होता लास्ट पार्ट, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट करी सिर्फ इतना प्रूव करके। हाँ, और वैसे भी कर सकते हैं जैसे पहले किया था जो बाकी के सारे पार्ट्स, बट ऑब्वियसली दिस विल बी शॉर्टर देन ऑल दोज पार्ट्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9th। अब क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोल रहा है
कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। फिर से आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया और इसमें एक डायगोनल को ज्वाइन किया और इधर से आपने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया और इधर से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ये 90, इधर ये 90, ये P है, ये Q है। अब हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB, ये वाला ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CQD कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल CQD दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको क्या पता चल रहा है? एक तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, इसमें ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, और ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है। तीसरा क्या? तीसरा कुछ नहीं दिख रहा, पर पैरेललोग्राम में ये Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्राइटेरिया कौन सा लगा? AAS, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। AAS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, CPCT से AP इक्वल टू CQ, ये भी प्रूव हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? तो हमको सिंपली गिवन क्या हो गया? गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम, AP परपेंडिकुलर है BD पे एंड CQ भी परपेंडिकुलर है BD पे। टू प्रूव, इसके आगे लिख दो टू प्रूव ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू CQD एंड AP इक्वल टू CQ। फिर हम आ जाएंगे प्रूफ पे। इन ट्राइंगल APB अरे बंद कैसे हो गया? इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD in triangle APB and triangle CQD, AB इक्वल टू CD। रीज़न क्या हो गया? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। तीसरा हमारा ऑल्टरनेट लगाना है, तो हम लिख दें AB इज पैरेलल टू CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पर ट्रांसवर्सल BD है। दिस इम्प्लाइज एंगल ABP इक्वल टू एंगल CDQ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्चुअली आप देखो तो एंगल ABD और ABP सेम ही एंगल है, क्योंकि इसके ऊपर ही है। और इधर से देखते तो CDB या CDP लिखो या CDQ लिखो, एक ही बात है, तो हमने CDQ लिखा। तो बाय AAS एंगल साइड, एक ये एंगल, एक ये एंगल और ये वाली साइड, बाय AAS ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से क्या हो गया? AP इक्वल टू CQ। दिस इम्प्लाइज AP इक्वल टू CQ बाय CPCT, ठीक है। और लास्ट में एज यूजुअल हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC एंड DEF। देखो ये डायग्राम कैसे बनेगा कि आप दो ट्राइंगल बना लो। आपने एक ट्राइंगल उठा करके ऐसा बनाया, फिर आपने एक दूसरा ट्राइंगल बना करके ऐसा बनाया, और इनके जो भी वर्टेक्सेस है उनको ज्वाइन कर दो, कि इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका शेप बन जाएगा। अब हमें क्या क्या इक्वल गिवन है, हम उसको सेम कलर से मार्क कर देते हैं। हमें गिवन है ABDE के इक्वल है, तो AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल भी है DE के। और हमें देखो प्रूफ क्या करना है कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो 1ABED, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, शेप क्या हो गया? पैरेललोग्राम। फिर आपको सेकेंड क्या दिया है कि BC इक्वल टू EF, ये BC
एंड ये ई एफ इक्वल है, और बी सी ई एफ के पैरेलल भी है, ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है, तो ये बी ई एफ सी भी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। हाँ, फिर आपको सेकंड में यही प्रूव करना है, बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, हो जाएगा सीधे। अब आपको प्रूव करना है ए डी पैरेलल है सी एफ के एंड ए डी इक्वल टू सी एफ। अभी जब आपने इसको प्रूव किया पैरेललोग्राम, तो जब हमने ए बी सी डी डी को पैरेललोग्राम प्रूव किया तो ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। फिर जब हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया तो इसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल एंड इक्वल आई, हाँ, और ये वाली साइड इसके पैरेलल एंड इक्वल थी, तो ये साइड कॉमन होने के कारण ये दोनों साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल एंड पैरेलल। तो ए डी और सी एफ आपस में इक्वल और पैरेलल, तो ये जो शेप बना है ए सी एफ डी या ए डी एफ सी, ये भी क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल एंड पैरेलल, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल है, एक रेड है, एक ब्लू है, एक लाइट ब्लू है, तो ऐसे ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। एकदम आसान क्वेश्चन है, पार्ट्स आपको दिखेंगे टू प्रूव 6, गिवन भी बड़ा लंबा सा है पर क्वेश्चन बहुत ईजी है। एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है। और डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने एक ट्राइंगल इधर बनाया, एक ट्राइंगल सेम वे में उसके सामने बनाया, फिर आपने क्या किया, इनके जो भी वर्टेक्स है कॉरस्पॉन्डिंग उनको उनसे ही जोड़ दिया। तो दिस इज़ हाउ यू विल मेक द डायग्राम। क्योंकि नहीं पता हो तो डायग्राम बनाने में भी दिक्कत जाती है, इस तरह से जोड़ दो, आराम से डायग्राम बन जाएगा। ठीक, अब हमें जो गिवन था हम आ जाए क्वेश्चन का, गिवन टू प्रूव भी तो लिखना है। तो गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, आपको क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इक्वल टू डी ई, और बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन है, बस और कुछ नहीं गिवन है। टू प्रूव मैं यहीं पर मेंशन कर रही हूँ, ये इतने सारे 6 पार्ट्स आर देयर कि 6 बातें हमको प्रूव करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे प्रूफ पे। इन ए बी ई डी, इन ए बी ई डी, ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू डी ई, तो एक बार लिख दो, एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, is equal and parallel. So ABED is parallelogram. अब ये पैरेललोग्राम हुआ तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी, ये बात यहीं पर लिखना है, अदरवाइज जगह छोड़ दो। अभी हमने किसको प्रूव किया है, हमने ABED इसको प्रूव किया है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल गिवन थी, तो अब हम क्या बोलेंगे, BE इज पैरेलल टू AD एंड BE इक्वल टू AD। दिस इम्प्लाइज BE इज पैरेलल टू AD एंड BE इक्वल टू AD। रीज़न क्या हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमने उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, ये कंडीशन आ गई है, इसको हाईलाइट करके फर्स्ट दे दिया। अब हम वापस डायग्राम पे आए, अब हमें BEFC को प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे इन BEFC, BE क्या गिवन था, BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। दिस इम्प्लाइज BCEF इज पैरेललोग्राम एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, या फिर से लिखना पड़ेगा एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। अब ये वाला पैरेललोग्राम हुआ तो ये वाली साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल होगी, तो दिस इम्प्लाइज BE इक्वल टू CF एंड BE पैरेलल टू CF। रीज़न क्या हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है,
तो ये भी हो गया, इसको हमने हाईलाइट करके सेकंड दे दिया। ठीक, अब फ्रॉम 1 and 2, अब आपको जो थर्ड प्रूफ करना है उसके लिए हम फ्रॉम 1 and 2 ले लेंगे। फ्रॉम 1 and 2 BE पैरेलल है AD के और BE पैरेलल है CF के। AD इज पैरेलल टू CF इज पैरेलल टू BE, है ना, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2 AD इज पैरेलल टू CF एंड BE AD के इक्वल है और BE CF के इक्वल है। दोनों में टू थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये एकदम क्लियर हो रहा है ना यूक्लिड्स, तो ये इस तरह से यूज़ होता है। तो अब आपका AD एंड CF आपस में इक्वल भी हो गए। फिर हमारा ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ में बोला है कि ACFD इज अ पैरेललोग्राम, तो हम लिख देंगे AD पैरेलल है CF के, AD CF के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ACFD इज पैरेललोग्राम एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड। और इसको एक ही बार लिख के नंबर डाल दो तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कि या क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। एक बार लिख करके छोड़ दो तो उसको नंबरिंग कर दो तो बार बार फ्रॉम नंबर डाल सकते हो आप। ACFD इज अ पैरेललोग्राम एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, तो ACFD पैरेललोग्राम हो गया। तो ACFD पैरेललोग्राम हुआ तो इसकी कौन सी साइड इक्वल है, देखो ACFD, तो ये वाली साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू DF, दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू DF। रीज़न वही, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। अब लास्ट पार्ट जो आपको प्रूव करना है, AC इक्वल टू DF भी प्रूव करना था, वो हमने कर दिया आपका। अब लास्ट है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो सिंपली इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इक्वल टू DE गिवन है, BC इक्वल टू EF, ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, और AC इक्वल टू DF हमने क्या किया है, प्रूव्ड अबव। तो बाय SSS, है ना, साइड से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF के, हैंस प्रूव्ड। बहुत सारे पार्ट्स थे पर कंसेप्ट सिंपल था। हाँ, कंसेप्ट आसान है, लिखने में टाइम लगेगा क्योंकि पार्ट्स बहुत सारे हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है वो हम कल की क्लास में करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझना है आपको। मैं हिंट देती हूँ, ट्राई करना। इसमें आपको गिवन है कि ये AB DC के पैरेलल है और AD और BC आपस में इक्वल है। ये हमको गिवन है और हमको क्या प्रूव करना है, मतलब ये ट्रेपेजियम हो गया, आइसोस्सेलेस ट्रेपेजियम, कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, तो इसको ही अपन आइसोस्सेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। तो अब हमारा क्या है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, ये साइड इसके पैरेलल थी, इसको एक्सटेंड किया और इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन बनाई, ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए पॉइंट E पर। तो अब ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो शेप क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो आपका ये वाला शेप बन गया पैरेललोग्राम। तो ये वाली साइड इसके इक्वल हुई, रीज़न क्या हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पर बेटा ये तो इसके इक्वल थी, है ना, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई। अब इस ट्राइंगल पे फोकस करो, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब हम देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, ये रे लीनियर पेयर, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो ये एंगल आपका क्या आएगा, 180 माइनस एक्स। ये एंगल A और E एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री, तो वो एक्स है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 180 माइनस एक्स, दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए। फिर हमें प्रूव करना था कि एंगल C और D भी इक्वल है, तो ये D तो x के इक्वल होगा, रीज़न क्या हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और ये x है, ये पैरेलल लाइन है, ये z बन गया, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से x, तो ये आपका आ गया। तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। फिर ये डायगोनल ज्वाइन कर देंगे, ये साइड कॉमन, ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, आप प्रूव कर चुके हो। साइड एंगल साइड से ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट, CPCD से डायगोनल्स इक्वल। दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इन
लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको ट्राई करना, इसके स्टेटमेंट नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।